तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और लगातार मैं डिस्कशन में आपके सामने कुछ सिलेक्शन सीरीज ला रहा हूं और मैं बार बार एक ही पॉइंट आउट करता हूं कि इन सिलेक्शंस को दिखाने का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है कि हाँ ये बहुत बड़ा सिलेक्शन है, बट एक उद्देश्य जरूर होता है कि सीरियस जैसे एग्जाम में अपनी जगह बनाना। ये अपने आप में गर्व की बात है। देश में लाखों लाख बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होते हैं और उनमें कुछ बच्चे ही अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाते हैं या सिक्योर कर पाते हैं। तो आखिर उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? आज ग्रेजुएशन लेवल पे इस देश में इतना कम अवेयरनेस, और मुझे बड़ा दुख होता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे सबसे ज्यादा अगर ऑफिशियल कैडर में अपॉर्चुनिटी इस देश में किसी एंट्री में है तो केवल डिफेंस के एंट्रीज में, जिसमें प्रॉपर क्लैरिटी है कि भाई सीरियस का एग्जाम होना है और 460 अराउंड 920 सीट्स आनी है। 1000 के आसपास केवल सीरियस की सीट, एस्कैट अलग से, सीपीएफ अलग से, आईसीजीएसई अलग से, टीए अलग से, और आपने एनसीसी कर रखा है, सी सर्टिफिकेट कुछ भी, तो वो अलग से आपके पास आ रहा है। मतलब अपॉर्चुनिटीज की लाइन लगी हुई है। और मैं केवल आर्ट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बीटेक स्टूडेंट की बात करूं, ग्रेजुएट जो हैं, तो उनके पास 16 मौके हैं एक साल के अंदर और बिल्कुल श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के चांस हैं। बट दुख इस बात का होता है कि कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस नहीं है समाज में। जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की, जरूरत है एक सही गाइडेंस की। नेक्स्ट 2025 बहुत महत्वपूर्ण है हर बच्चे के लिए, इस बच्चे के लिए भी, आपके लिए भी। और रिटर्न की एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है अगर 2025 में आप उन सारी अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करना चाहते हैं और फाइनली आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आज इस कड़ी को और बेहतर ढंग से समझने के लिए और सीरियस में कैसे और बेहतर प्रिपरेशन को किया जाए इस विषय में जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चे। थैंक यू सर। एंड एग्जैक्टली सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सीरियस का आपका कौन सा अटेम्प्ट था? पहला था, दूसरा था, क्या था ये? दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो दिस ईयर यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? यस सर। तो इन अपीयरिंग यू हैव आल्सो अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर दिस, मींस सितंबर यू आर एलिजिबल, अप्रैल यू आर एलिजिबल, बट यू डिडंट ट्राई फॉर दैट। उसके लिए ट्राई नहीं किया? नो सर, बिकॉज़ ऑफ माय फाइनल एग्जामिनेशन। अच्छा, यू आर सो मच फोकस्ड अबाउट इट। बिटवीन माय एग्जामिनेशन serious exam had held. in April month I know. So I cannot. So finally you decided to appear in month of September, huh? Yes sir. चलो बढ़िया। तो क्या स्ट्रेटजी थी? जैसे सीरियस में मैथ का भी पार्ट है, जीएस भी है, इंग्लिश में बहुत हाइप क्रिएट की जाती है कि यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो ओवरऑल ओपिनियन थोड़ा सा दीजिए एग्जाम को लेकर। Because of my final examination, I cannot practice my mathematics, so I focus on prepare on English and GS. इंग्लिश एंड जीएस। गुड। इंग्लिश के लिए तो एसएससी की इंग्लिश है, थोड़ी सी उसमें पीक्यूआरएस वाला सेक्शन है, थोड़ा लेवल अप हो जाता है। थोड़ा पढ़ने पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा कोई इंग्लिश नहीं है। थोड़ा बुकैब सेक्शन ज़्यादा इस बार आया था। और जीके जीएस के लिए 10th तक की एनसीईआरटी हमने पढ़ी थी, पूरा डेडिकेशन के साथ उस समय किया था। जीएस पूरा हमने वहीं से किया था। अच्छा, ये बात बार बार जो है कृष्णा कही जाती है लोगों को कि 10th तक की एनसीईआरटी, इवन हम भी कई बार वीडियोस में बोलते हैं, लेकिन बच्चों को कभी कभी मैं देखता हूं कि उन्हें ये लगता है कि कुछ जुगाड़ मिल जाए, कोई ऐसी क्वेश्चन बैंक मिल जाए जिससे हम कंपटीशन निकाल ले जाए। क्या ये सत्य है? जैसे यूपीएससी एग्जाम आपने दिया, सीरियस का एग्जाम दे के आप आ रहे हैं, क्या जीएस का लगता है कि कोई ऐसा जो है नोट्स मिल जाएगा या कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा जिससे काम हो जाए? नहीं सर, सबसे पहले तो हमें यूपीएससी की मांग समझनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। क्योंकि आप 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। उसका कुछ डिमांड है, आप मिनिमम 30 नंबर 40 नंबर आप लेकर आ सकते हैं। हाँ, उसमें आप मैक्सिमम नंबर आप गेन करना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। 70 to 80 नंबर आपको इंग्लिश आराम से दे सकता है। आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान पड़ेगा। जीके जीएस में साइंस पोर्शन बहुत बढ़िया है, आराम से आप 10th तक की एनसीईआरटी को आप लेकर आइए। ज्यादा महंगी बुक्स भी नहीं है, आप उसको उठाइए, आप 2 से 3 बार मिनिमम उसका रिवीजन करिए। और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। उससे बाहर अगर आएगा तो आपके अलावा किसी के बस की भी बात नहीं कि वो कर सके। ये बड़ा फैक्ट है और ये सबको समझना चाहिए। जैसे सीरियस का अगला एग्जाम अप्रैल फिर से होगा, आपका फिर से फोकस रहेगा कि आप सीरियस में भी अच्छा करें। पहले मैं जान रहा हूँ अगले साल आप सीपीएफ को भी टारगेट करेंगे पूरी तरह से, और एग्जाम आप देख ही रहे होंगे पूरी तरह से। तो आगे क्या स्ट्रेटेजी है आपकी अप्रैल वाले एग्जाम को लेकर के? फाइनली सर मैं एफए के लिए चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स कोई नहीं, I cannot qualify them. So my focus on mathematics and I already start them. Very good. ज्योमेट्री सेक्शन होता है उसमें ज़्यादा। इस बार मैंने मैथमेटिक्स का दिया तो मैं ज्योमेट्री सेक्शन और मेंसुरेशन नियर अबाउट 30 to 35 क्वेश्चन सब वहीं से आराम से वो दे देते हैं। वेरी गुड। तो मेरा ज़्यादा फोकस इसी पर है। और इंग्लिश में इस बार मैं 80 to 90 नंबर उसमें करना चाहता हूँ। और
जीके जीएस उस वही है मेरा फोकस 30 to 35 या 40 पर 40% भी ले गए तो मतलब गेम हो जाएगा अपना आराम से मेरा एफए क्वालिफाई। मुझे लगता है सही बात है 48 to 50 क्वेश्चन अगर आप पहुंच गए जीएस में तो मतलब कहीं से कहीं तो कोई बुराई नहीं है, मतलब आप सेट प्लान पे चल रहे हैं। अच्छा एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि नाउ जैसे कि आप गाजीपुर से आते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की टॉक अबाउट द उत्तर प्रदेश स्टूडेंट एंड बिहार, एमपी, झारखंड या बेसिकली जितने भी नॉर्दर्न में हैं, मतलब सब हिंदी भाषी राज्य जो हमारे हैं, तो बच्चों में कम्युनिकेशन को लेके बहुत डर है। अभी एसएसबी का प्रोस्पेक्ट आपके सामने है, आप सीरियस एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है एसएसबी को लेके क्या माइंडसेट है आपका? यस सर, सबसे पहले तो मैं 12th के बाद एनडीए नहीं दे पाया जी, बिकॉज ऑफ कोविड-19 आई विल नॉट प्रिपेयर फॉर इट। व्हेन आई कम टू इलाहाबाद ज्वाइन यूनिवर्सिटी, माय स्किल लेवल इज आल्सो लो, बट व्हेन आई ज्वाइन क्लासेस, टेक क्लासेस, आफ्टर taking classes, your confidence, my confidence level is also high because of college life. My English skill is very good, not good but average. Yes, but I will prefer here. You have enough time, 3 to 4 months you have time exactly. मैं संस्था से जुड़ा हूँ अपने स्किल लेवल को। Don't worry, मैम गाइड्स वेरी वेल, और मैं बखान खुद कर रहा हूँ, इसे तुमसे पूछना चाहिए कि मैम कैसा कम्युनिकेशन पढ़ाती हैं। बढ़िया में तो वो बिल्कुल आप में वो आत्मविश्वास लाएंगे, वो कॉन्फिडेंस लाएंगे, लगातार आपके साथ वो मेहनत करेंगे। ऑफिसर्स भी सब बहुत अच्छे हैं एंड दे गाइड ऑन जेन्युइन स्टैंडर्ड। यस सर। और इसीलिए मैं आपको बताऊं तो कृष्णा की पहले एसएसबी का प्लान 14 डेज चलता था या बहुत हुआ तो 20 डेज चलता था। तो आते ही सबसे पहले मैंने ये चीज़ खत्म की। मैंने कहा यार यूपीएससी और बोर्ड आपको जब 90 डेज का टाइम दे रहा है तो आप क्यों 40 डेज कर रहे हैं? एग्जैक्टली वो चाहता है कि उसके लिए भी उतनी शिद्दत से आप क्या करें, तैयार हो। भाई जितना नंबर आप रिटर्न में ला रहे हैं उतना नंबर आपके एसएसबी में भी तो है, इस बात को आप क्यों भूल जा रहे हैं? तो लाजमी सी बात है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पार्ट में भी आप बेहतर परफॉर्म करें। यस सर। एंड फॉर दैट ऑब्वियसली असेसमेंट, फीडबैक एंड डेवलपमेंट। पहले मॉक इंटरव्यू में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। यस सर। लेकिन आफ्टर वन मॉक इंटरव्यू यू विल रियलाइज योर ऑल मिस्टेक्स, और वो आपको ऑफिसर पॉइंटेड भी करेंगे कि दीज आर योर मिस्टेक्स, जजमान, यू नीड टू वर्क ऑन दिस। लेकिन जब आप सेकंड में आइएगा मॉक इंटरव्यू देने के लिए, यू विल नॉट गो विद द सेम एटीट्यूड ना, यू विल चेंज लॉट ऑफ थिंग इन योरसेल्फ। साइकोलॉजिस्ट आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करेगा, कॉपी आपकी चेक होंगी प्रॉपर तरीके से। यस सर। बहुत सारी कमियां आएंगी टैट में, वैट में, एसआरटी में, एसटी में, बट एग्जैक्टली उसके बाद फिर आप बेहतर आएंगे। जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट में आप रहे होंगे, कमियां जो पहली बार हुई होंगी दूसरी बार में थोड़ी रिपीट होंगी, तीसरी बार में थोड़ी रिपीट होंगी, वो डे बाय डे बेहतर होते जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और आपके आत्मविश्वास को बेहतर करना। और शायद 90 डेज के प्लान का हमारा उद्देश्य भी यही था। इवन रिटर्न में भी बच्चा हमने जो प्लान ऐड किया 1 ईयर का डाला। हमने कहा भाई 1 साल के लिए छोड़ दो हमारे पास अपने आप को, विल वर्क ऑन एवरी प्रोस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, एकेडमिक्स, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग। बिकॉज फौज में जाना है तो 2 स्टेप है, एक तरफ एकेडमिक एक्सीलेंस चाहिए, दूसरी तरफ पर्सनैलिटी चाहिए, और दोनों में हमें कोई कमी नहीं करनी है। तो बेसिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे गाजीपुर के बच्चों को, यूपी बिहार के बच्चों, क्योंकि सब एक ही तरह के जो उनके बेचारे बड़े डराए जाते हैं, हाँ बट है बड़ी बहादुरी है। यस सर जी। हाँ, हमारे साइड में सबसे बड़ी समस्या है कि लोग इस लेवल के एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहते। हाँ, मतलब भागना चाहते हैं, आर्मी एयरफोर्स तैयारी करना चाहते हैं, XY ग्रुप और यहीं तक रहना चाहते हैं। खास तौर से हमारे साइड के जो बच्चे हैं आर्मी रैली पे ज्यादा ध्यान देते हैं। गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सबका वही हाल है। साइड में आप जाएंगे तो बच्चों को देखेंगे रोड साइड में, अगर आप इवनिंग में या मॉर्निंग में आप देखेंगे तो बच्चे टायर बांध कर दौड़ते रहेंगे। तो मैं बच्चों से यही करना चाहता हूँ कि आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करिए बढ़िया तरीके से, उसके बाद भी आपको डिफेंस में जाने की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप उसका लाभ उठाइए। एनडीए भी एक है 12 के बाद। हमारे से साइड में जो बच्चे हैं उनको खास तौर से कहना चाहता हूँ कि आर्मी की रैली भर्ती और एयरफोर्स, XY ग्रुप और नेवी बस नहीं है, कमीशन है। खूब बढ़िया तरीके से अपने ग्रेजुएशन को पूरा करिए और उसके बाद आगे के लिए ऑफिसर रैंक की नौकरी के लिए आवेदन करें। इवन 10+2 पे इनके पास एनडीए है, आर्मी टीएस है, नेवी टीएस है, जानकारी ही नहीं है। बट कोशिश नहीं हम कर रहे हैं लगातार लोगों में अवेयरनेस लाने का। बट आप सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, सफल होइए। देखिए कृष्णा, आपकी सफलता से ही वहाँ प्रेरणा क्रिएट होगी। यस सर। तो ये आपकी भी एक जिम्मेदारी कंधों पे है कि आपको सफल होकर फाइनली जो है रेकमेंड होकर के एक अफसर के तरीके इस गांव में उस जगह एंटर करना है। जी सर। इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनकी भी ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद आपको जरूर मिलेंगे। तो बिल्कुल, बाकी कोई क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। ये कारवां कुछ पॉजिटिव अनुभवों का और कुछ पॉजिटिविटी का जारी रहेगा। मैंने हमेशा एक बात कही है कि समाज में बड़ी नेगेटिविटी है, 95% असफल लोग हैं और केवल आपके सामने असफलता की बातें करते हैं। बट वादा है एमकेसी के इस प्लेटफॉर्म से, सौरभ सर का, कि मैं आपके अंदर वो पॉजिटिविटी लाऊंगा और हर बच्चे को ये बताऊंगा कि कृष्णा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस एक जज्बा, जुनून और डेडिकेशन की जरूरत। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।